हेलो गाइस, सैमसंग के A34 के बारे में बात करेंगे। One UI 7.0 का अपडेट आ गया, मैंने बता दिया था। बट अपडेट के बाद ना इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं। फ़ोन के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम भी आई है और जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। कैमरा एक्चुअली में इंप्रूव हुआ है, डाउनग्रेड नहीं हुआ। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट को मूव करूं तो वो फोकस में दिक्कत थी, लेकिन अब ऑटो फोकस बहुत हद तक इंप्रूव हो चुका है और काफ़ी अच्छे से ऑटो फोकस वर्क कर रहा है, इवन मैक्रो शॉट्स के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं कैमरा क्वालिटी तो सैमसंग ने इंप्रूव की है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारे फंक्शंस यहाँ नीचे आ चुके हैं, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब जो सेकेंड चीज़ है वो है इस फ़ोन का बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप वैसे वेरी करता है डिफरेंट यूसेज के हिसाब से। हर बंदा अलग से यूज़ करता है फ़ोन को, अलग तरीके का पैटर्न रहता है यूज़ करने का। तो इसीलिए ना मैंने 3-4 दिन लिए थे अपडेट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, 2-4 दिन लगते हैं। फ़ोन आपका पैटर्न देखेगा कि आप किस तरीके से फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, हैवी यूज़र हो, लाइट यूज़र हो, या किस तरीके से करते हो। अपने आप एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज होती है, उसके हिसाब से 2-3 दिन बाद पता लगता है कि बैटरी बैकअप एक्चुअली में क्या है। इसीलिए मैंने 2-4 दिन लिए थे, ताकि मैं अपडेट के बारे में रियलिटी बता सकूं आपको। अब इसमें 5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात कर रहा हूं मेरे केस में, बाकी आइडिया आपको लग ही गया होगा। अब हीटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, हीटिंग इशू बहुत हद तक कम हुई है भाई। वैसे भी गर्मियाँ चली हुई है, अब गर्मियों में वैसे भी सारे फ़ोन सीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सैमसंग ने इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। चार्जिंग टाइम बिल्कुल सेम है, ना अपग्रेड ना डाउनग्रेड, बिल्कुल सेम। लैग इशू है भाई फ़ोन के अंदर। सबसे पहले तो एनिमेशंस लैग करती थी। अगर आपने अपडेट वाली वीडियो देखी है, मैंने उसके अंदर साफ दिखाया था एप्लीकेशन लैग कर रही है। एनिमेशन देखो कितनी ज़्यादा फास्ट है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये कैसे हुई, मैंने इसको अलग से ऑप्टिमाइज किया है। तो ये कैसे करना है आगे वीडियो में बता दूंगा मैं, बट उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि फ़ोन के अंदर एक्चुअली में इश्यूज भी हैं। इश्यूज कैसे? अब One UI 7 मेनली तो कस्टमाइजेशन के लिए ही है, बट कस्टमाइजेशन ही नहीं हो रही इस फ़ोन के अंदर। मैं दिखाता हूँ, और अब मैं इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखता हूँ। पासवर्ड मांगेगा, जैसे इसको मांगना चाहिए मैंने डाला। अब ये देखो अनसपोर्टेड फाइल आ रहा है। ये एनिमेशंस नहीं लगाने दे रहा मुझे लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि एक्चुअली में इसको करना चाहिए। देखो दूसरा फ़ोन है, इसके अंदर One UI 7 है। अब इसके अंदर अगर मैंने ऐसे टैप ऑन होल्ड किया, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन आ रही है। तो ये कस्टमाइज कैसे करूं मैं, ये कैसे करूं मैं कस्टमाइज? वहां पे आ ही नहीं रहा यार ऑप्शन। ये बड़ी प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर। इस फोन के अंदर जो लोग कहेंगे कि भाई आपने ना लॉक स्टार को यूज कर रखा है, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखो ना, ये लॉक स्टार आ रहा है। तो मैं बता देता हूं, इसके अंदर भी मैंने लॉक स्टार किया था ट्राई, बट वो नहीं हो रहा। यही इशू है। ये देखो गुड लॉक है, लॉक स्टार अनसपोर्टेड फाइल, ये इशू आ रहा है। अब एक बात बताओ यार, One UI 7 के अंदर कस्टमाइजेशन है, फीचर्स है, एनिमेशन है, अब उन्हीं चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें? हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए ना। अब एक चीज़ हो सकती है अनसपोर्टेड फाइल से, या तो सैमसंग ने इस फ़ोन का सपोर्ट हटा दिया लॉक स्टार के साथ, या फिर ये कोई बग है और आगे आने वाले अपडेट्स में फिक्स होगा। इन दोनों में से एक इशू हो सकता है। अब देखते हैं क्या है। इसके लिए अभी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है फिक्स, मिल जाएगा चैनल पे बता दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी सभी लोगों को ये कहूँगा, अपने फ़ोन को ना यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते रहा करो ऐसे। इससे भी अगर कोई छोटे मोटे एप्लीकेशन क्रैश है वो फिक्स हो जाते हैं। बाकी लैग इशू, एनिमेशन इशू फ़ोन के अंदर है, क्योंकि अगर ये देखो वॉल्यूम बार मैंने One UI 7 का लेटेस्ट लगाया था, ये बता दूंगा आपको कैसे लगाना है। बट ये देखो इसमें ब्लर नहीं आ रहा, ये ब्लैक आ रहा है। ये ब्लर नहीं है यार, ब्लर कहाँ गया इसका? ये कभी आ जाता है कभी नहीं आता ब्लर, और ये ना एक इशू है एक्चुअली में, क्योंकि ब्लर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। अब अगर मैं इस फ़ोन की बात करूं, इसमें देखो अच्छे से ब्लर आ रहा है, कैप्चर कर रहा है, और एनिमेशंस भी कितनी स्मूथ है वॉल्यूम की, लेकिन उसमें इतनी स्मूथ नहीं है। तो ये इशू आ ही क्यों रही है फ़ोन के अंदर? ये देखो इतनी स्मूथनेस नहीं है, हल्का सा अटक रहा है, मतलब स्लोनेस है हल्की सी। ये क्यों है, समझ रहे हो? ये इशू है A34 के अंदर अभी, और ये अगर टाइम के साथ फिक्स हो गए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे पता है सैमसंग कर देगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी नया अपडेट आएगा कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, इश्यूज आ जाते हैं फ़ोन के अंदर, बड़ी बात नहीं है। नए अपडेट के बाद बग्स रह जाते हैं, उसको टाइम टू टाइम फिक्स कर दिया जाता है, और सैमसंग इसको फिक्स कर देगा, मुझे पता है,
ठीक है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। और अब बता दूँ, ये गुड लॉक ना मैंने अपने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको यूज़ कैसे करना है। अब ये तो 2 चीज़ें थी जो इसके अंदर अच्छे से वर्क नहीं कर रही, लेकिन बाकी और चीज़ें तो वर्क कर रही है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, सारे फीचर यूज़ करो। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर ये एनिमेशन को इतनी ज़्यादा फास्ट करना है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये One UI 7 का नया वॉल्यूम बार चाहिए तो ये राइट वाली वीडियो देखो। बाकी चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब तो करना ही है, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।